ये है दिल्ली दर्पण। पॉलिटिक्स समाज में चल रही है नफरत की, डिवीजन की, उस पॉलिटिक्स से वो अग्री नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि डिवीजन पे बात ना हो, जाति धर्म जेंडर के बेसिस पे आपस में लोग डिवाइडेड ना हो, बल्कि यूनाइटेड रूप से एजुकेशन पे बात हो, एम्प्लॉयमेंट पे बात हो, इस चीज़ पे बात हो कि इस देश के जो युवा हैं वो क्यों फोर्स्ड है अनएम्प्लॉयमेंट में जीने के लिए। मैं हूं असद अहमद और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में, जहां पर आयसा के छात्रों ने जो है सीजेपी में धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद विक्ट्री मार्च का आज 6 अगस्त को ऐलान किया था। पूरे दिन से आज बारिश आ रही है, सड़कें यहाँ पर गीली हैं, लेकिन इनके हौसलों पर कोई असर बारिश नहीं डाल पाई है। मैं देख पा रहा हूँ कि कई सारे छात्र यहाँ पर मौजूद हैं इनको मार्च को ज्वाइन करने के लिए। तो हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या आखिर इस विक्ट्री मार्च से संकेत देने की कोशिश की जा रही है। तो ये विक्ट्री मार्च का जो आप लोगों ने आह्वान किया है, ये सिर्फ एक विक्ट्री सेलिब्रेशन है या इससे कोई संकेत देने की कोशिश की जा रही है? और अगर कोई संकेत देने की कोशिश की जा रही है तो क्या? देखिए, ये हमने आज ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा है, ये डीयू में हम विक्ट्री मार्च निकाल रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से पूरे देश का युवा छात्र जंतर मंतर पर बैठा हुआ था। किस तरीके से हमारे ऊपर बर्बरता हुई, लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस फेंका गया। उसके बाद इतनी लंबी लड़ाई के बाद, जो कि मैं आयसा से आती हूँ, हम लोगों ने 23 दिन का भूख हड़ताल करा। वो लोगों की तबीयत खराब हुई, अलग अलग तरीके से दिक्कतें आई, उसके बावजूद हम लोग डटे रहे। और उसके बाद इतनी बर्बरता के बाद, इतनी मारपीट के बाद इस सरकार ने हमको एक इस्तीफ़ा दिया। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि एक हम ऑन द फेस ऑफ इट हमें ज़रूर लग रहा है और मानना भी चाहिए कि हमारी लड़ाई का एक अच्छा रिजल्ट है। मगर हम यहाँ खड़े होकर इस विक्ट्री मार्च से ये भी बता रहे हैं सरकार को कि हमें कम मत आंकिए। हमारे इस देश का जो 60% आबादी है ना, इस देश की युवा, जब वो इकट्ठा हो जाती है तो इस बड़ी से बड़ी तानाशाही सरकार को अपने घुटने टेकने पड़ जाएंगे और पड़ गए हैं। लेकिन हम यहाँ से ये भी संकेत देना चाहते हैं कि अभी जो शिक्षा व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है वो बहुत लंबी है। ये सिर्फ शुरुआत है, ये हमारी लड़ाई की शुरुआत हुई है। अभी हमें बहुत से इस्तीफे लेने हैं, अभी हमें इस पूरी सरकार का तख्ता पलट करना है। इस सरकार ने जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं, स्टूडेंट्स पे, फार्मर्स पे, वर्कर्स पे, महिलाओं पे किस तरीके से वार कर रखा है खुले तौर पर, यहाँ पर इस विक्ट्री मार्च से हम ये सारे मैसेज देने वाले हैं कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक NTA स्क्रैप नहीं हो जाता, जब तक नई शिक्षा नीति NEP 2020 जो आई है, जब तक वो हटा नहीं ली जाती। हमारी ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी। जंतर मंतर से ये लड़ाई अब डीयू पहुंची है, देश की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पहुंची है। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे डीयू के तमाम स्टूडेंट जो अभी अभी जिन्होंने एडमिशन लिया है 12th स्टैंडर्ड से, वो कॉलेज में आए हैं, वो भी इस विक्ट्री मार्च में शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आयसा के डीयू के ही छात्र हैं या फिर जो आयसा के विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में छात्र हैं, जैसे कि JNU है, जामिया है, तो बाकी छात्र भी यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं या सिर्फ अभी डीयू के ही छात्रों का ये विक्ट्री मार्च बेसिकली? देखिए, विक्ट्री मार्च डीयू के छात्रों का है, लेकिन आज की विक्ट्री मार्च में आयसा की ऑल इंडिया प्रेसिडेंट कॉमरेड नेहा भी आ रही होंगी, दानिश भी आ रहे होंगी, वो JNU SU की जॉइंट सेक्रेटरी हैं और आयसा की मेंबर हैं। तो ये तमाम साथी वो लोग हैं जिन्होंने इस लड़ाई को अपने कंधों पर उठाकर आगे लेकर गए हैं। 23 दिन की भूख हड़ताल पर बैठी नेहा इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा चेहरा बनी नेहा। जो आर्टिकुलेशन, जो मैसेजिंग, जो इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो नेहा के द्वारा, आयसा के द्वारा लोगों तक पहुंची। इसीलिए लोग आयसा का रोल भी बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं, क्योंकि वो आयसा पूरे आंदोलन में एक ऐसी फोर्स बन के आई जिस पर लोग भरोसा कर पा रहे थे, जिसकी बात लोग सुनना चाह रहे थे कि अच्छा NTA दरअसल है क्या। सिर्फ प्रधान का इस्तीफ़ा मांगने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, हमें NTA को हटाना है, NEP को हटाना है। तो यहाँ पर डीयू के तो कॉमन स्टूडेंट्स आयसा मेंबर्स आए ही हुए हैं, लेकिन साथ में अभी नेहा और दानिश भी आ रहे हैं। तो पोस्ट रेजिग्नेशन जो नेहा के इंटरव्यूज़ हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात पर उन्होंने भी मतलब थोड़ा सा तो अग्री किया कि जो CJP थी वो बहुत ज़्यादा लेफ्टिस्ट लोगों के साथ मतलब अपना एसोसिएशन दिखाना नहीं चाह रही थी। इसी वजह से आयसा के जो भूख हड़ताल पर लोग बैठे थे उनको एक अलग स्टेज से अलग रखा गया था। तो ये जो आपका विक्ट्री मार्च है, इसको CJP का समर्थन हासिल है या फिर एक ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी आप लोगों की है?
देखिए सीजेपी का ऑफिशियली समर्थन है नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारा स्टैंड डे 1 से इस आंदोलन के लिए यही रहा है कि हम सालों से इस आंदोलन में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 में हमने हड़ताल करी थी, जंतर मंतर पर ही हम बैठे थे, तब भी हम वहीं थे। हर वक्त हम इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, तो ये आंदोलन उतना ही हमारा है, उतना ही एक स्टूडेंट का है जितना किसी सीजेपी का है। तो अब ऑफिशियली सीजेपी का क्या स्टैंड है क्या नहीं है हम नहीं जानते, हमें बस इतना पता है कि ये वक्त बहुत ज़रूरी था जब सारी फोर्सेस साथ में आए। अपने आपसी मतभेद या पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड रखें, मंच हो ना हो, अगर हम मंच की राजनीति में घुस जाते, इन्वॉल्व हो जाते, तो ये आंदोलन शायद यहाँ तक नहीं पहुँचता। अगर हम मर जाते, मंच मिले या ना मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमारी जगह थी, हमने उस जगह को अपना बनाया, लोगों ने उस जगह को अपना बनाया और उसी से आंदोलन आगे बढ़ा। तो अभी भी मुद्दा वही है। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जितनी भी फोर्सेस इस मूवमेंट में शामिल थी, भले ही सीजेपी हो, उनका समर्थन तो इसको होगा ही, क्योंकि कॉज को उनका समर्थन है, मूवमेंट को उनका समर्थन है। देखिए, वो मूवमेंट जो हम लोगों ने जंतर मंतर पे देखा, जिस मूवमेंट से वो सेक्शन के लोग जुड़े जो शायद प्रोटेस्ट में कभी इससे पहले शामिल नहीं हुए थे, जो अभी अपना स्कूल कंप्लीट कर रहे हैं, 17 साल के हैं, 16 साल के हैं, तो वो जब यूनिवर्सिटी स्पेसेस में एंटर करते हैं और स्पेसिफिकली जब वो DU एंटर करते हैं, तो DU में एंट्री के साथ में एक बहुत बड़ा वो डेमोक्रेसी का फेस्टिवल देखते हैं, जिसको डेमोक्रेसी का फेस्टिवल नहीं रहने दिया जाता है, और वो है डूसू का चुनाव। तो डूसू के चुनाव में जिस तरीके का नॉइज़ होता है, जिस तरीके का मनी और मसल का पॉलिटिक्स होता है, उन सब चीज़ों में स्टूडेंट्स के आम इश्यूज़ हैं। अब जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट्स पढ़ने आ रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स को जिस तरीके से FIUP के बाद बदल दिया जा रहा है, करिकुलम में जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, इन तमाम इश्यूज़ को हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकें, और वो स्टूडेंट्स जो जुड़ना चाहते थे इस मूवमेंट से, इसके फंडामेंटल आइडिया से कि एजुकेशन सिस्टम का पर्पस लर्निंग होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम का पर्पस होना चाहिए कि सबके पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हो एम्प्लॉयमेंट की, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हो एक ऐसे समाज में रहने की जहाँ पे उन्हें एजुकेशन ना सिर्फ जॉब्स दिलाए बल्कि सोशल इकोनॉमिक मोबिलिटी का एक अपॉर्चुनिटी बने, समाज को बेहतर समझने का एक अपॉर्चुनिटी बने, अपना इस दुनिया में, समाज में एक जगह को आर्टिकुलेट करने का, उसको समझने का एक अपॉर्चुनिटी मिले। इसलिए हम लोग ये मूवमेंट कर रहे हैं, बिकॉज ये मूवमेंट सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के इस्तीफे के लिए नहीं था, ये मूवमेंट इसलिए था ताकि इस देश में जो एजुकेशन व्यवस्था है, जिसके तहत हर साल 13,000 स्टूडेंट्स आत्महत्या करते हैं, जिसके तहत पेपर लीक हमारी ज़िंदगी की एक आम चीज़ हो गई है, इन तमाम चीज़ों को स्टूडेंट्स के सामने रखा जाए। और वो गुस्सा जो आज एक लंबे समय के बाद हम लोग स्टूडेंट्स के अंदर देख रहे हैं, दैट दे वांट अ चेंज, इट्स एज सिंपल एज दैट। दे आर नॉट हैप्पी कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जो पॉलिटिक्स समाज में चल रही है, नफरत की, डिवीज़न की, उस पॉलिटिक्स से वो अग्री नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि डिवीज़न पे बात ना हो, जाति, धर्म, जेंडर के बेसिस पे आपस में लोग डिवाइडेड ना हो, बल्कि यूनाइटेड रूप से एजुकेशन पे बात हो, एम्प्लॉयमेंट पे बात हो, इस चीज़ पे बात हो कि इस देश के जो युवा हैं वो क्यों फोर्स्ड है अनएम्प्लॉयमेंट में जीने के लिए। आप डिग्री होल्ड करते हैं, उसके बावजूद यू आर फोर्स्ड टू रोम अराउंड दिस कंट्री अनएम्प्लॉयड। आप फोर्स किए जाते हैं कि आप लो पेइंग सरकारी जॉब्स के लिए बार बार, जो आपके लिए 60,000 के निकलते हैं, पर्चियाँ निकलती हैं, डिक्लेरेशंस निकलते हैं, उसके लिए लाखों स्टूडेंट्स पर्चियाँ भरते हैं। क्यों ऐसा है कि इतनी किल्लत है अनएम्प्लॉयमेंट की? इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हम लोगों ने कॉल दिया था DU में आयसा की तरफ से कि हम स्टूडेंट्स से जुड़े, नए स्टूडेंट्स इस कॉल का हिस्सा बने, और वो जो मूवमेंट जंतर मंतर पे चला, उस मूवमेंट को हम लोग ब्रॉडन कर सकें। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।